हेलो एवरीवन, दिस है नगमा रोरानी वाचिंग टीजीसीसी लीगल। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। एंड मैं इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करूँगी, जैसे पिछली बार का एग्ज़ाम का लेवल क्या था, उससे पहले क्या रहा और कट ऑफ किस बेस पे आ रही थी। तो कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी। साथ ही साथ मैं ये बताऊँगी, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये 2 मार्क्स दे रखे हैं, ये 2 मार्क्स दे रखे हैं, ये दोनों सेम क्यों है, कट ऑफ दो निकालने की ज़रूरत क्या थी अगर सेम मार्क्स थे तो कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। साथ ही साथ मैं आपसे कुछ चीज़ें अभी डिस्कस करती हुई चलती हूँ। जैसे 2020 का आप एग्ज़ाम पेपर सामने देख रहे हो, मतलब कट ऑफ देख रहे हो, ऐसे ही 2019 की कट ऑफ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रही 2019 की कट ऑफ है और ये 2020 की कट ऑफ है। दोनों को साथ में लेते हुए मैं डिस्कस करूँगी। बता दूँ, जैसे 2019 का जो एग्ज़ाम था और 2020 का जो एग्ज़ाम था, दोनों के एग्ज़ाम लेवल में भी डिफरेंस था। जैसे कि जो 2019 का एग्ज़ाम था और 2020 का जो एग्ज़ाम था, वो 2020 का जो एग्ज़ाम था ना, वो थोड़ा टफ था एज़ कम्पेयर टू 2019। तो इस बेस पे आप ये देखो, टफ होने के बावजूद कट ऑफ हाई गई है, क्योंकि आपको पता है ईयर वाइज कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ एसएससी वाले बच्चे, यूपीएससी वाले, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो एंट्रेंस को एग्ज़ाम ट्राई करते हैं। और जो लास्ट कट ऑफ आप देखते हो ना, जैसे फर्स्ट में तो पूरी पूरी सीट फुल कर ही देते हैं, बट फिर ये सेकंड थर्ड फोर्थ कट ऑफ आती ही इसलिए कि ये लोग जो एसएससी अपना चेक करने के लिए, यूपीएससी अपना नॉलेज को चेक करने के लिए एग्जाम देते हैं, वो लोग अपना एडमिशन नहीं लेते हैं, इसलिए सेकंड थर्ड फोर्थ कट ऑफ आपको मिलती है। सो बेसिकली आपको पता, अगर नहीं पता है, कि अगर 228 से ज़्यादा, मैं 2020 के बेस पे बता रही हूँ, अगर 220 से ज़्यादा किसी बच्चे के एग्ज़ाम थे, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसको भी एडमिशन जनरल में ही मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जनरल की सीट कम पड़ जाती है। अगर ईडब्ल्यूएस की सीट कुछ लिमिटेड डिसाइड कर दी गई है तो उतना ही एडमिशन नहीं होता है, पहले उसको जनरल कैटेगरी से अलग कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक कट ऑफ शो करती हूँ, रुको। साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर दूंगी कि ये जो 2 कट ऑफ थी सेम टू सेम, ये 2 बार निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ी होगी, रुको। ये हमारी ड्यू एलएलबी 2020 की फर्स्ट कट ऑफ है। इस पर आप देख सकते हो कि आपको जनरल के अलावा, यानी कि जनरल मतलब अनरिजर्व्ड, और एससी, ईडब्ल्यूएस सारे स्टूडेंट मिल रहे हैं, ओबीसी, देखो देख सकते हो आप, कंटिन्यू। और मैं अब सीधा लास्ट में जाती हूँ जहाँ जनरल ख़त्म होता है। ये आप देख सकते हो, यहाँ ओबीसी आपको दिख रहा है। इससे पहले ऊपर चले जाओ, 228, ये फर्स्ट कट ऑफ। ये 228 भी ओबीसी स्टूडेंट है जिसको जनरल में एडमिशन मिला है। तो बेसिकली जो फर्स्ट कट ऑफ होगी, हाइयर मार्क्स 228, इससे ऊपर जिसके भी मार्क्स होंगे ना, एससी, एसटी, ओबीसी, वो जनरल कंसीडर होगा। इसके बाद ओबीसी की कट ऑफ आई हुई है, आप देख सकते हैं, ये ओबीसी की है। ओबीसी की कट ऑफ लास्ट कितनी गई थी, मैंने आपको स्क्रीन पे सब शो किया ही है। अब मैं बात करती हूँ, जैसे 2 मार्क्स सेम थे, वो किस रीज़न से थे। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो थर्ड कट ऑफ देख रहे हो। मैंने क्यों डिस्कस किया कि जो जनरल स्टूडेंट थी उसकी कट ऑफ 225 गई थी। देखिए ये रहा, लास्ट 225 आपको शो हो रहा है। साथ में आप ये देखिए कंबाइंड रैंक। कंबाइंड रैंक किस बेस पे आती है मैं आपको बता दूं। किसी स्टूडेंट के मार्क्स 225 है, देन उसके बाद 224 है, तो 225 के जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो 89 रैंकिंग है। और ऐसे ही अगर 224 आ जाता तो 88 हो जाती, तो इस 90 हो जाती। तो इस बेस पे रैंकिंग चलती है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप, ग्रेजुएशन के मार्क्स जिसके सबसे ज़्यादा है वो टॉप पे है, उसके बाद कम होते होते पॉइंट का भी डिफरेंस होता है, होते होते वो नीचे जा रहे हैं। और इसमें 225 के 63.51% जिसने ग्रेजुएशन में लिए हैं उनका एडमिशन हुआ है। अब मैं आपको फोर्थ कट ऑफ दिखाती हूँ। अब यहाँ आप देखिए, वहाँ मैंने 63 आपको दिखाया था। अब आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ जहाँ शो क्यों कर रहा है, क्योंकि बीच बीच में ना फॉर्म आते हैं अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स अपलोड करने के, तो उन लोगों ने लेट सबमिट किया है, तो इस वजह से इनकी चेंज हुई है रैंकिंग। बाकी आप देख सकते हो 63 पॉइंट समथिंग था, यहाँ भी आप 63, 62, 61, और सेम रैंकिंग है, सेम नंबर है, इसलिए दूसरी कट ऑफ आई है। एंड इसके बाद भी 225 के और भी बच्चे होंगे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर यहाँ करते हैं। अब आई गेस आपको कंबाइंड रैंक पता लग गई होगी और सेम नंबर की 2 लिस्ट आने का रीज़न भी मालूम हो गया होगा। देन अब बात करते हैं 2020 की कट ऑफ पे। फिर से आती हूँ। थोड़ा एग्ज़ाम टफ था, फिर भी मार्क्स हाई इसलिए हैं क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ है। एसएससी स्टूडेंट, यूपीएससी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को ट्राई करते हैं।
तो कुछ एडमिशन ले भी लेते हैं और कुछ नहीं लेते, साइड्स बाय साइड कुछ करते रहेंगे, इस वजह से एडमिशन ले लेते हैं, और कुछ तो सिर्फ नॉलेज चेक करने के लिए आते हैं। तभी तो ये सेकंड थर्ड कट ऑफ आती है कि कुछ स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाते। फर्स्ट में तो पूरी फुल कर देते हैं ना, सेकंड थर्ड इसलिए आती हैं कि कुछ बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, सीट बच गई हैं, तो दूसरी कट ऑफ निकालो, देन थर्ड, देन फोर्थ। ये एडमिशन लगभग ना 1.5 महीने तक होते ही रहते हैं। फर्स्ट कट ऑफ के बाद भी 1.5 महीने तक क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद भी एडमिशन चलते ही रहते हैं। तो ये सब लंबा प्रोसेस है। देन मैं आपको बता दूँ EWS की यहाँ पे 210 कट ऑफ गई है, और जबकि 219 में 189 गई थी। इसका मेन रीज़न मैं आपको क्लियर करती हूँ। EWS फर्स्ट टाइम 2019 में आया था, तो ज़्यादा लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं था। यहाँ लोगों ने सर्टिफिकेट बनवा लिए होंगे, 1 साल का टाइम था, जिन्होंने एंट्रेंस अच्छे से देना है तो वो ऑफकोर्स अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे ही ना। देन आप OBC देख सकते हो, यहाँ पे 183, 189। बेसिकली आप देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, लास्ट कट ऑफ तक जाते जाते ये 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आता है। और मेरे अकॉर्डिंग 2021 का एग्ज़ाम थोड़ा इससे टफ था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। लीगल पार्ट काफ़ी अच्छे तरीके से पूछा गया था, पर मतलब पहले इतने इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए जो इस बार आए थे, तो इस वजह से अब मुझे क्या लगता है कि इस बार की जो जनरल की कट ऑफ जाएगी, मैं यहाँ की बात करूँगी, लास्ट कितने तक बच्चे सिलेक्शन हो जाएंगे। मुझे लगता है इस बार 230 से ज़्यादा जिसके मार्क्स होंगे वो सिलेक्ट हो पाएंगे जनरल में। देन EWS की बात करूँ तो अब सर्टिफिकेट की बात रही, तो EWS का सर्टिफिकेट की कैटेगरी में आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाली कट ऑफ अराउंड अराउंड 215 तो एटलीस्ट रहेगी ही रहेगी, 215 से प्लस कट ऑफ जाएगी। देन इसके बाद OBC की बात करूँ, OBC की 183 थी, यहाँ जाते जाते 178 हुई, और पहले के कंपेयर में बड़ी है, तो मैं मान के चलूँ 180 प्लस जिसके भी मार्क्स होंगे आराम से उनका OBC का एडमिशन हो जाएगा। देन SC में 158 लास्ट गई है, 164 से शुरू हुआ था। मतलब मेरी लास्ट एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ थी वो भी काफ़ी अच्छी, मतलब एक्सपर्ट से पूछ के बनाई गई थी, तो ये भी वैसे ही है, आप भरोसा कर सकते हो। बाकी कुछ आंसर की आने के बाद भी एक कट ऑफ मैं बताऊंगी कि मुझे थोड़ा सा भी बदलाव लगता है या नहीं लगता, जो कि मुझे नहीं लग रहा है 58। तो मुझे इस बार क्या लग रहा है कि जो भी बच्चे 165 प्लस स्कोर करेंगे उनका SC में बड़े आराम से एडमिशन हो जाएगा। देन इसी तरीके से ST की बात करूँ तो 83 था लास्ट, और इस बार मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 90 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। हालांकि देखो लास्ट 2019 में लास्ट 2019 में आप देख सकते हो 76 गया था, और यहाँ पे 83, तो डिफरेंस है। पर इस बार जो है मुझे लग रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन की वजह से कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, पर कंपटीशन की वजह से बढ़ेगी, तो मैंने एक ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा मार्क्स में, तो मे भी ये जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बाकी एग्ज़ाम एनालाइजेशन के बाद मैं ये कट ऑफ बना रही हूँ। इसके बाद अगर आंसर शीट में कुछ स्टूडेंट से और डिस्कस करूँगी मैं, उनका क्या रिजल्ट रहा है उसके बेस पे मैं आपको बताऊँगी। एंड अगर आपका एडमिशन लॉ फैकल्टी में नहीं होता है तो भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं आप लोग। मैं आपको और कॉलेजेस की रिकमेंडेशन दे सकती हूँ। आपको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो नंबर नोट कर लिए 9958854795। इस नंबर पे आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। देन अगर आपको किसी सेमेस्टर स्टूडेंट में, यानी कि जो ड्यू में एडमिशन ले लेते हैं, एग्जाम टाइम पे नोट्स चाहिए हो या कोई नोटिस वगैरह नहीं मिल पाता, उन्हें सर्कुलेट नहीं हो पाता, किसी ग्रुप पे लिंक करना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉ फैकल्टी में आ जाते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को डाउट दे सकते हैं, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने कोशिश की है कि सेमेस्टर स्टूडेंट को कोई दिक्कत ही ना आए, उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी डाल दी हैं कि हाउ टू स्कोर मार्क्स, वो सब आप बाद में देखना, पहले एडमिशन हो जाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें मेरे साथ। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में।